चालू करना। ठीक, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस देखते हैं प्योर सब्सटेंस। शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपने लिखा तो होगा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम और मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे प्योर सब्सटेंस? जैसे मैंने लिया सोडियम, क्या लिया मैंने? लिया क्या? सोडियम। सोडियम है ना। हमने प्योर सब्सटेंस में पढ़ा था केमिकल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हमने। फिजिकल देख लिया था। फिजिकल में क्या कहते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, सॉलिड, लिक्विड, मेटेरियल समझ में आ गई, ठीक है। अब हम देख रहे हैं प्योर सब्सटेंस, है ना। सेकंड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन किस चीज पे बेस्ड था? उसके केमिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, इंटरनल स्ट्रक्चर बेस्ड था। मतलब आप उसे देख के नहीं बता सकते, देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये कौन सा मैटर है ना। उसके हमें एटम मॉलिक्यूल देखने पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि ये कौन सा मैटर है, ठीक है। हम आंखों से देख के नहीं बता सकते कि कौन सा है, ठीक। तो अगर सबसे पहले उसमें था प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या था हमारा? मिक्सचर, है ना। हम सिर्फ प्योर सब्सटेंस को देखा। प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे? जैसे मैंने एक पेन लिया, बस कर जाओ। चेयर तो आगे कर दो। वीडियो खराब होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखो प्योर मतलब जिसमें मिलावट ना हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये सोडियम, तो इसमें सिर्फ सोडियम के एटम है, यस सर। और किसी के एटम तो नहीं है। क्या इसको प्योर बोलूं? यस सर। है ना। बात है क्या है? प्योर एटम। मैंने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिया तो क्या इसमें मैग्नीशियम के एटम है? हाँ, ये भी कैसा है? प्योर। प्योर, ठीक है। अब कैसे एलिमेंट प्योर होते हैं? मैंने लिया H2, पानी लिया, वाटर। अब ये H2 क्या है? ये आपका एटम नहीं है, ये क्या है? एक 2H के 2H के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम है, तो ये क्या बन गया? वाटर। मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या है? मॉलिक्यूल, है ना। तो अगर मैंने वाटर लिया तो क्या सिर्फ इसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे? प्योर है तो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, और अगर कुछ मिला है तो वाटर के अलावा मॉलिक्यूल होंगे। तो प्योर सब्सटेंस
सब्सटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ एटम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो भी मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जैसे वाटर ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो अब इसमें एटम से नहीं देखेंगे, किससे देखेंगे? मॉलिक्यूल। यस तो जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है उसमें मॉलिक्यूल देखेंगे, और जो सिर्फ एटम से मिलकर बना है उसमें एटम देखेंगे, है ना? जैसे वाटर लिया, जैसे ग्लूकोज ले, तो ग्लूकोज में सिर्फ ग्लूकोज की मॉलिक्यूल। नमक ले लो NaCl, Na+Cl एक मॉलिक्यूल हो गया, NaCl NaCl, तो ये एक मॉलिक्यूल होगा, ऐसे बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल जो उपयोग है ना? ग्लूकोज ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 ये होता है, हाँ है ना? तो अगर मैं ग्लूकोज में सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डाल दूं तो क्या होगा? यस सर मैं ये कह रहा हूं सब्सटेंस जिसमें एक टाइप के एटम हो या मॉलिक्यूल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर। बात समझ में आई? एक बार एटम और समझा दीजिए। एटम देखो, जैसे ये देखा मैंने सोडियम, ये एटम सिंगल एटम, है ना? और अगर मैंने दो सोडियम को जोड़ दिया तो अब Na2 हो गया ये, हाँ तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। तो जहां किताब में सिर्फ सिंगल ये लिखा हो तो वो एटम है, और यदि दो हो या तीन हो तो वो क्या हो गया? मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई? हाँ है ना? तो समझ में आया? हाँ देखना इसको आगे बढ़े, सर आप देख लो फटाफट लिखो। थ्योरी आप क्वेश्चन आंसर आपकी मैडम ने लिखा दी, वो मैं समझा दूंगा, और आप पहले मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन जो भी हो सके वो सब ले आओ, जितने आप मुसीबत वाले खतरनाक जैसे भी हो सब ले आओ। वो सवाल से कौन कौन सी बुक चलती है आपकी, वो नीली किताब वाले बनाना, जिससे भी लाना ले आओ, ऑल इन वन जो मर्जी है उससे भी लाना। एटम की एक डेफिनेशन बोल दीजिए आप। एटम की डेफिनेशन क्या बताया थी ना? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, क्या बताया था? हाँ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। मैं लिखाऊंगा क्या? तो IIT JEE फाउंडेशन की वो किताब चलती ना, कौन सी होती? HC वर्मा। अरे गोयल की, SK गोयल, वो जो ओलंपियाड देते हैं वो, देवांश के पास होगी। हाँ उनसे ले आओ, कहीं से भी ले आओ, क्वेश्चन तब करवा दो। अच्छा ग्रुप में टाइम टेबल भेजा आपके पास, मोबाइल वाला तो हमें भी तो हमें पता ही नहीं मुश्किल आपको पढ़ाना। मैं तो ज्वाइन नहीं सर अभी बना नहीं है, मैम कह रही थी एक दो दिन पूरा सेट करके बता देंगे। हो गया। ठीक है बराबर है? हाँ यस सर ठीक। प्योर सब्सटेंस में क्या लिख सकते हैं? सब्सटेंस which made up of single type of atom or सब्सटेंस जो सिंगल टाइप के एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। हाँ ठीक। प्योर सब्सटेंस में हमें दो पढ़ने हैं, कौन कौन से? एलिमेंट और कंपाउंड, है ना? तो देखते हैं। ये 9th का सिलेबस है। हाँ ना, ये सब तो स्कूल में नहीं पढ़ाया। ये पढ़ा है देखो। क्वालिटी, उसके बाद सॉलिड को गैस, एटम कहाँ से? एटम वही तो, एटम वगैरह ये अभी एक मिनट, ये सर नेक्स्ट चैप्टर है। हाँ ये नेक्स्ट चैप्टर का है, वही तो अभी एटम वगैरह। ये नेक्स्ट चैप्टर का अपन किताब नहीं देखते ना, हाँ बड़ा तो चलेगा नेक्स्ट चैप्टर का, हाँ ठीक। दोनों चैप्टर एक साथ करा दो। यस सर अभी इसमें से भी कुछ टॉपिक वगैरह। हाँ इसमें से कुछ चैप्टर है। ये जो सेकंड वाले चैप्टर है ना उसके कुछ टॉपिक हैं फर्स्ट में। नहीं ये
फर्स्ट के भी टॉपिक बचे हैं हाँ। अभी। फर्स्ट भी बचे हैं, पूरा कराएंगे कब कराएंगे। ये खत्म मैटर शुरू किया, खत्म करा देता हूँ, भले वो सेकंड क्लास सेकंड में कर लेना। Yes. खत्म शुरू हुआ खत्म करा देते हैं। एक ही चैप्टर है फर्स्ट ही आ रहा, सेकंड नहीं आ रहा। फर्स्ट नहीं फर्स्ट वैसा है। फर्स्ट आ रहा, सेकंड सेकंड नहीं नहीं आ रहा। केमिस्ट्री में सेकंड नहीं आ रहा है और बायो में क्या एक ही आ रहा है ना। बायो में क्या आ रहा, बायो में भी फर्स्ट चैप्टर में कौन सा सेल हाँ। सेल और उसमें फिजिक्स में मोसा फिजिक्स में भी फर्स्ट। अभी तो पूरा क्लियर सिर्फ केमिस्ट्री का पता है, उसका फर्स्ट चेक करा रहा है। नहीं बाकी सब में भी फर्स्ट ही होंगे। अरे बायो में हो सकता है, बाकी सब में नहीं। बाकी इसका नहीं। हो गया। ठीक। तो सबस्टेंस जो प्योर होता है, अब देखते हैं अपन एटम मालूम अपने को क्या है, एटम क्या होता है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्ट चलो मैटर, ये तो बन जाएगा ना एटम स्मॉलेस्ट, ये लिखवा दिया था ना। हाँ हो गया। ठीक है, तो एटम के एग्जांपल क्या होंगे, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, ऑक्सीजन ले लो, जो आपको लेना है ना, चलेगा। एटम ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, molecules are made up of atoms. देखो मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है जिसको आप आइसोलेट कर सकते हो। हमने बोला था एटम जब भी मिलेगा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, जुड़े हुए फॉर्म में, उसको मैं ऐसे निकाल के गद्दी पे नहीं रख सकता। एटम को आइसोलेट नहीं कर सकता, आप ऐसे निकाल के ऐसे हाथ पे नहीं रख सकते, है ना, लेकिन मॉलिक्यूल को निकाल सकते। एटम कभी भी आपको आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा, आज तक के रिकॉर्ड में कभी नहीं मिला। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको आप आइसोलेट कर सकते हो क्या, मॉलिक्यूल, है ना। ये एक डेफिनेशन और है कि दो या दो से ज्यादा एटम को मिला दो तो बन जाएगा मॉलिक्यूल, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, कंबाइन टू और मोर एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ओलंपियाड वाला पढ़ाते रहते हैं ना, तो उसने हटा दिया सीधे एक साथ, फटाफट 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 दो चैप्टर एक साथ करो। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट Particle which can be isolated. ऑफ Of Matter. matter which can be isolated. which can be isolated. इसको अभी ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इसको और Proper पढ़ेंगे। ब्रॉड कर दूंगा, है ना। अभी बस ऐसा एक ब्रीफ आ जाएगा आपको, फिर जब अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इसको मैं डिटेल में कर दूंगा। ये Yes sir. है ना, क्लियर समझ में आ रहा, अभी तक ये सब समझा, क्लियर समझ में आ रहा है, दिमाग भर गया ना तो आप मुझे उतार के दूसरी जगह कर सकते हो तो नहीं, है ना। देखो अपने दिमाग में चलना चाहिए, सारा चीज दिमाग में आना चाहिए, तब जाकर पढ़ाई होती है। किताब में पूरा आपने लिखा और दिमाग से उड़ गया तो मतलब नहीं रहता। एग्जाम में दिमाग लेके जाओ, काफी किताब लेके नहीं जाओ, है ना। तो जो चीज है दिमाग में भरो और आगे बढ़ो, आगे बढ़े। Yes sir. हाँ।
ठीक है, अब देखना इसमें डिफरेंस समझते हैं। यहाँ हम डिफरेंस लिखेंगे। जैसे मैंने बोला सोडियम, तो ये क्या है? एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट। और फिर मैंने बोला Na2CO3, ये क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड। इसमें फर्क क्या लगा? ये सिर्फ एक एटम है। हाँ हाँ करेक्ट। इसमें बहुत एटम। हाँ हाँ करेक्ट है। जिसमें एक ही टाइप के एटम हो क्या? एलिमेंट। एलिमेंट। और जिसमें मोर देन वन टाइप एटम हो कंपाउंड। इसमें देखो सिर्फ सोडियम का एटम, इसमें देखो सोडियम का भी है, कार्बन का भी है, ऑक्सीजन का भी है ना। तो जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम हो क्या है? एलिमेंट। और जिसमें मोर देन वन टाइप एटम हो कंपाउंड। कंपाउंड। उसी को मॉलिक्यूल बोलते थे। हाँ उसी को मॉलिक्यूल। कंपाउंड मॉलिक्यूल हम एक ही टर्म लेके चलेंगे, है ना, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो क्वेश्चन कराएंगे तब करेंगे, है ना। और समझ में बना इसको क्या लिखा है? सब्सटेंस that have only one type of atom। इसमें क्या लिखेंगे? सब्सटेंस या मैटर ले सकते हो that have more than one type atom। आया? अभी सिर्फ डेफिनेशन चल रही है, ब्रीफ में अपन सेकंड चैप्टर में, हाँ। एक ऐसा व्यू मिल रहा है कि एक क्लियर व्यू। तो एलिमेंट क्या? जिसमें एक टाइप के एटम। कंपाउंड क्या? जिसमें एक से अधिक। हाँ, जिसमें डिफरेंट टाइप के, जिसमें 2-3 डिफरेंट। हाँ जितने चाहो। जिसमें वन टाइप के हो एलिमेंट, जिसमें डिफरेंट टाइप के हो कंपाउंड और मॉलिक्यूल। हाँ। अभी सिर्फ 2 लेक्चर हुए, आपका दिमाग थोड़ा भारी भारी लग रहा है, साहब बहुत पढ़ा रहा है। फिर 5-6 लेक्चर होंगे तो और भारी हो जाएगा। फिर 10 लेक्चर में तो आप दूसरे को सिखाने लगोगे। ऐसे ही होता है, हमारे बच्चों को रोकना पड़ता है कि दूसरे ज्ञान नहीं पकड़ाना। जो पढ़ा रहे हैं चुपचाप जाओ, चुपचाप घर बैठ के। हाँ पिछली बार तो हमें रोकना पड़ा था, वो तो ऐसे सोच रहे हैं कि इतने बड़े ज्ञान दे दिया तो टीचर सिखाने लगे। उन्हें रोकना पड़ा कि भाई स्कूल में कोई ज्ञान नहीं पकड़ाना, कोई पूछे क्या पढ़ा कुछ नहीं बताना, चुपचाप जाओ, चुपचाप घर आओ। देखो जहाँ नंबर मिले वहाँ ध्यान पकड़ाओ, पेपर में नंबर मिले वहाँ ध्यान लिखो, है ना। दोस्त को बताओगे तो क्या मिलेगा? हो गया? आगे बढ़े? और एलिमेंट को एक प्योर सब्सटेंस बोलते थे। हाँ। अब आते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड को हमने 2 तरीके से डिवाइड किया। कंपाउंड एक होता है ऑर्गेनिक, बहुत सी चीजें हैं जो आपकी किताब में नहीं मिलेंगी, पर सिंपल में पढ़ा रहा। दूसरा होगा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। सुनो कंपाउंड के बारे में सुनो। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड 2 होते हैं, हाँ। ऑर्गेनिक क्या होते हैं इसको समझो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या होती है? देखो एक बहुत सिंपल चीज है, तो बिल्कुल एक 2 लाइन बोलकर समझना कि जो जिंदा से मिले ऑर्गेनिक, जो मरे से मिले इनऑर्गेनिक, जो लिविंग से मिले ऑर्गेनिक, जो नॉन लिविंग से मिले इनऑर्गेनिक। तो अब मेरे को बताना कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक, ठीक है। मैंने बोला ग्लूकोज इनऑर्गेनिक है ना, गन्ने से मिलता है। गन्ना जिंदा क्या हो गया? ऑर्गेनिक हुआ। कहाँ है? ग्लूकोज गुड़ में होता है, मीठा है ना। गन्ने में होता है ग्लूकोज। गन्ना पेड़ है, पेड़ जिंदा है, क्या हुआ? ऑर्गेनिक।
ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपका वाटर इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है। मैं बोल रहा हूँ CO2 इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्यों नहीं हो गए? प्लांट से मिल रहा, प्लांट को पागल है, प्लांट्स से मिल रहा है। CO2 भाई साहब एयर अच्छा, एयर से मिलती है, प्लांट्स पैदा नहीं करता। सॉरी भूल गया था। CO2 O2 है, ठीक है। O2 था, O2 था। मैं बोलता हूँ बायोगैस का नाम सुना? हाँ मीथेन। मीथेन कैसे मिलती है? बायो प्लांट्स हाँ बायो प्लांट से मिलती है, पर वो लीफ जो रहती है ना उनको सड़ा के निकाली जाती है। वो भी इनऑर्गेनिक है। गैस ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जिंदा है। पेड़ से आ रहे हैं। लीफ जिंदा है, पेड़ है, लीफ पेड़ में होती है ना? वो कैसे होगा? मिल्क ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है ना? मैं बोल रहा हूँ कैस्टर ऑयल। ये क्या होता था? कैस्टर ऑयल नहीं पता? अरे कैस्टर का एक पेड़ होता है, उससे ऑयल निकलता है। नहीं मालूम। मूंगफली का तेल हाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। है ना? ठीक है। तो जो लिविंग से मिलेगा वो क्या? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। और जो नॉन लिविंग मिले इनऑर्गेनिक। है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? which obtained from living, those compound which obtained from living organic, those compound which obtained from non living inorganic। बस समझ में आ गई Yes, sir. है ना? ब्रीफ नहीं है, अभी छोटा है, छोटा काटते हैं। ठीक है। क्या लिखना? those compound which obtained from living called organic। इसमें लिखना those compound which say from non-living होते हैं। क्लियर? लिखते जाओ भाई, क्योंकि ये डेफिनेशन आप किताबों में नहीं मिलेगी, अपने दिमाग से अभी बनानी है। किताब में उल्टा सट्टा कुछ भी लिखा रहता है, तकलीफ होती पढ़ने में। जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखते जाओ। इनर कंपाउंड के भी दो टाइप आ जाएंगे उसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ कंपाउंड जो है उसके दो टाइप, एलिमेंट पढ़ा पढ़ने और अपने कंपाउंड पढ़ना है। एलिमेंट में अपन ये कंपाउंड पढ़ा, कंपाउंड के नीचे टाइप। यहाँ से बाबा की कोचिंग है, 2-3 कोचिंग, और कहीं कोचिंग नहीं। उधर आगे उधर यहाँ ये हो गई, एक वो चौराहे पे हो गई, साइकिल पे अच्छा बगल नहीं में। है इधर, तो आसपास के आसपास में। अच्छा सारे बच्चे कोई इधर कोई उधर कोई उधर ऐसे जा रहे हैं। Yes, sir. अच्छा जो लोग फ्लो पे आई उस सर की जा रहे देखना अभी बात पे फिर तो वो ये बात में संभाल के आएंगे। देखना जस्ट शुरू में तो अच्छे पढ़ाएंगे, एक दो चैप्टर से। मुझे तो कोई खास नहीं लगे। नहीं, हमारे एक सर हैं, मैथ्स पढ़ाते हो, और हम सर का हमारे दोनों का यूट्यूब का चैनल है, और सर भी एडवांस मैथ्स JEE नीट वाला पढ़ाते हैं। तो आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल पे ना अच्छे खास मैथ्स की वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल डेकोरेट। नहीं उसकी तो वो बैकग्राउंड आवाज चली जाती होगी ना। उसके लिए वो माइक लगे रहते हैं। वो है मेरे पास मैं तो वो लेके आ रही थी, तो लिया कर लिया वो आप कनेक्ट करके आप उसी से रिकॉर्ड करिए। कर लिया हो गया। हाँ ठीक है आगे बढ़े, है ना? तो ये हो गया आपका पहला क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस का। समझ में आया? समझ में आया? एक बार रिपीट कर लें। चलिए। हाँ एक बार रिपीट कर लें। हमने बोला हम केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा,
क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आप किसी भी मैटर को देख के नहीं बता सकते, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके एटम और मॉलिक्यूल को देख के बताना क्लासिफाई किया जाता है ना। उसके आउटर मोस्ट फिजिक्स देख के नहीं बता सकते कौन सा केमिकल, ठीक है। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के बताते हैं, उस इंटरनल स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्लासिफिकेशन है। आपको यदि कुर्सी के बारे में जानना तो कौन सा केमिकल है तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर देखना पड़ेगा इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन। लकड़ी के अंदर तोड़ना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम क्या है, वो देख के आप क्लासिफाई करें। ये देख के नहीं कि लकड़ी देख ले सॉलिड है तो देख रहा है ये सॉलिड, सॉलिड क्या है ऐसा नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, एटम मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तोड़ तोड़ के, उसके अंदर क्या है उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। आप समझ में आया? जैसे आपने लकड़ी देखी बोले इसमें कार्बन है, इसको कार्बन की कैटेगरी में डाल दिया है ना। फिर आपने ये लोहा देखा वहां पे, वहां उसमें आयरन है, उसको आयरन क्लासिफाई अलग उसके मॉलिक्यूल देख रहे हैं, समझ में आया? तो फिर हमने बोला कि इसमें दो तरह क्लासिफाई किया जाए, प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। पहले हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें एक ही टाइप के एटम हो या मॉलिक्यूल है ना, जिसमें एक ही टाइप के एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, वो क्या होंगे, प्योर। प्योर प्योर क्या, जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल टाइप एटम या मॉलिक्यूल हो, प्योर, एकदम प्योर है ना। प्योर सब्सटेंस क्या है, जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल हो, वो क्या है, प्योर। प्योर क्या है, which have single type of atom or molecule. Substance matter which have single type of atom or molecule is called pure. है ना, बस समझ में आई? प्योर क्या, जिसमें सिंगल टाइप के एटम और मॉलिक्यूल हो, वो क्या है, प्योर। याद हुआ सबको, याद हुआ? ठीक। सेकंड देखते हैं। फिर हमने देखा कि हम पढ़ेंगे अब एटम और मॉलिक्यूल और एलिमेंट के बारे में। तो एटम क्या होता है ये आपको पता है यूनिवर्सली, क्या होता है एटम, सिंगल टाइप ऑफ, अरे यार ये कर दे, अरे शॉर्ट है, जल्दी बोलो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। हां, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, एटम, है ना। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है, Just the substance which have more than two atoms. हां, substance which contain more than two atoms is called molecule। More than one atom. more than one, two, one or one, two, वन नहीं लगा, two, दो से ज्यादा एटम है ना। more than two atom is called two or more than two atom, ठीक है, two or more than two atom, ठीक है ना, मॉलिक्यूल। ठीक। फिर हमने पढ़ा एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। एलिमेंट क्या होते हैं, Substance which have only one type of, हाँ, इसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम हो, एलिमेंट। कंपाउंड more than two More than type of atom. हाँ, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। बस समझ में आई? तो सोडियम क्या है, एलिमेंट की कंपाउंड, Sodium element. और Na2CO3 क्या है, Compound. ठीक है। NaCl क्या है, Compound. कंपाउंड। H2SO4 क्या है, Compound. बताओ सब पढ़ रहे हो, क्या होशियार हो गए। Na2H2O3 क्या है, Compound. कंपाउंड है। H2O क्या है, Compound. कंपाउंड है। मैंने लिखा मैग्नीशियम क्या है, Element. एलिमेंट। मैंने लिखा कॉपर क्या है, Element. मैंने लिखा कॉपर सल्फेट क्या है, Compound. कंपाउंड है। फिर मैंने लिखा Na2CO3 क्या है, Compound. ये कपड़े धोने का निरमा है ना। फिर मैंने लिखा NaHCO3 क्या है, Compound. ये कंपाउंड है, लेकिन ये है बेकिंग सोडा। वो केक बनाता है, हाँ. केक में डाल सकते बेकिंग सोडा, इडली केक और क्या बनता है, ढोकला, ढोकला इनो डालता है, इनो डालता है ना, तो इनो में ये है बेकिंग सोडा, है ना, समझ में? ठीक है। फिर आते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक क्या, Organic the substance which formed from living things. Obtained by इनऑर्गेनिक क्या, Which substance which obtained from non-living. ठीक है, जो जिंदा से मिले ऑर्गेनिक, जो मरे से मिले, जो लिविंग से मिले और नॉन लिविंग से मिले इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब आपको मैं एक बड़ा खेल दिखाता हूँ, जिससे आपकी हिस्ट्री पड़ेगी लैब में, है ना। ये खेल ना अपने तक सीमित रखना, बाकी दूसरे दायरे में घुसड़ना, ठीक। मैं आपको एक थेरेपी बताता हूँ, उस थेरेपी से आप अपने बगल वाले बैठे हुए से 200 गुना तेज दिमाग चलाओ। बस ऐसा है कि वो थेरेपी डेली करो, है ना, पता है, ठीक। वही थेरेपी बताते हैं जो मैं दुनिया में सबको बताता
आप जब पता करोगे तो यहाँ काला काला दिखाई देगा। यहाँ देखो सेंटर फोकस करने क्या दिखाई देगा, काला काला दिखेगा। आप इमेजिन करना कि यहाँ पर एक ब्लू डायमंड है और मैं उसे देख रहा हूँ। क्या इमेजिन करोगे, यहाँ पर एक ब्लू डायमंड है और मैं उसे देख रहा हूँ। बस उसे आपको देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, आधे घंटे बाद तो कुछ नहीं करना। आपका दिमाग 200 गुना तेज चलेगा, मैं गारंटी करके देख। आप ये जो किताब पढ़ रहे हो ना, ये दिमाग में छप जाएगा। हाँ, पन्ने की पन्ने छपेंगे, क्लियरली छपेंगे। आप करके देखना और रिजल्ट में आया पता। रिजल्ट तो आएगा 100% आएगा। वो तो मैं अभी ज़्यादा फ्री नहीं हूँ, नहीं तो भी मतलब घर वाला क्लास लेकर सीधा करवाता आपको बिठा, है ना। आगे बढ़े, समझ में आया ब्लू डायमंड थेरेपी? सबको समझ में आई? सिंपल चीज़ है, घर पे कर लो। इसके अलावा पढ़ाई की जितनी भी समस्या है सब सॉल्व हो जाएंगी, A to Z गारंटी। आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आप किसके बारे में पढ़े, मिक्सचर के बारे में पढ़े, ठीक है। पढ़ने जाते हैं मिक्सचर, मिक्सचर, हाँ मिक्सचर बाद में बताया क्या नेक्स्ट चैप्टर में। हाँ यस सर। अभी इसी को कंप्लीट कर ले रहे फर्स्ट चैप्टर को, फिर मिक्सचर हम नेक्स्ट चैप्टर में बता देंगे, हाँ। प्योर सब्सटेंस समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, इसी चैप्टर करते हैं। मेरे को हेडिंग बता दो, सॉलिड लिक्विड गैस। अच्छा ये यहाँ पे आ गया ना, सॉलिड टेम्परेचर लिक्विड गैस कूलिंग हीटिंग टेम्परेचर। ये क्वेश्चन मैडम कराए हैं, ये मैं करा दूंगा फिर। नहीं मैम नहीं करवा दी, नहीं करवा, ये नहीं करवा दिए ना। ठीक है, तो ये अगर ना बने तो मैं बताना, करवा दूँ। और कुछ एडिशनल भी लिखवा मैं करवा दूँ, मैं ऑपरेशन सेक्टर, ठीक है। देखो हमें पता है कि जो मैटर के 3 फॉर्म होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड यस और गैस। इतना सबको पता है। यस सर। प्योर सब्सटेंस सभी के लिए अगले के लिए छोड़ो, है ना, ठीक है। चलिए मैं यहाँ तो अगर मैं टेम्परेचर बता दूँ तो क्या सॉलिड अपना फॉर्म बदल दे? यस सर। जैसे ये तो इसको मैंने आग लगा दी तो ये क्या ऐसे ही रहेगा? यस सर। कैसा हो जाएगा? हाँ, लिक्विड हो जाएगा। पानी पानी को लेके चलते, पानी है, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या पानी रहेगा? गैस पे गैस हो जाएगा। टेम्परेचर घटा दिया बर्फ बन जाएगा। तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मैं इसको दौड़ूंगा, क्या सही बात है? यस सर। हाँ, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ऐसे दौड़ूंगा। हाँ सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाओ किस में बदलेगा? लिक्विड में, और फिर बढ़ाओ तो गैस। बात समझ में आई? यस सर। तो टेम्परेचर भाई साहब ऐसा क्या कर रहा है, ये बदलते जा रहा है। वो भी तो पता होना चाहिए कि टेम्परेचर ऐसा कौन सी नोटाइम करता है कि ये सॉलिड से लिक्विड से गैस में बदलेगा। देखते पहले मेरे को ये बता दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका जा रहा है? सॉलिड का, करेक्ट, बड़ी बहुत बड़ी। किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा? सॉलिड। फिर किसका? लिक्विड। फिर गैस। ठीक है। अब सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल पास होंगे, पास है ना, उसमें आप हाथ नहीं डाल सकते हो, है ना। लिक्विड में आप हाथ क्यों डालते हो? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उनकी दूर होती है, उनकी ज्यादा होती है, तो इसलिए लिक्विड के बीच में आप क्या कर देते हो? हाथ डाल देते हो, है ना। सॉलिड में हाथ क्यों डालते? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है, उसमें हाथ नहीं डाल सकते, है ना, जगह ही नहीं, है ना। अच्छा, सॉलिड के पार्टिकल को मैं ऐसा करूं, पास ये ऐसे होगा। यस सर। इसमें देखो, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या बना? बॉन्ड बना हुआ है। क्या बना? बॉन्ड। इस बॉन्ड को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? मेटल पढ़िए आपने, मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है? बस ये यहाँ एक चीज होती है छोटी सी, जैसे मैंने बोला एलिमेंट को अपन दो
ठीक है, मेटल क्या सब्सटेंस which pass which allow to pass which allow electricity to pass through them. allow लगी और अब तो हिंदी में जानते हैं कुछ भी लिखा दे which allow ये बताया allow to pass current, ठीक है। और इसमें लिखेंगे क्या substance which not allow electricity to pass through them. which is not allow pass समझ में आया yes sir है ना, क्लियर समझ में आया, ठीक। तो ये जो सॉलिड होते हैं ना मैक्सिमम मेटल ही होते हैं, सिर्फ मरकरी की छोड़ती है। मरकरी भी सॉलिड ही है लिक्विड के फॉर्म में। मरकरी क्या है सॉलिड है पर लिक्विड लिक्विड के फॉर्म में रहता है ना। तो वो कैसे होता है बता दूंगा आपको, फिर वहां जाऊंगा तो कहानी दूसरी हो जाएगी, बता दूंगा उसके बारे में पता मरकरी आएगा तो बता। देखो तो जो मैक्सिमम सॉलिड रहते हैं वो कैसे रहते हैं मेटल, है ना। मेटल रहते हो हार्ड रहते, कैसे रहते हार्ड, है ना। जैसे लोहा देखो बहुत हार्ड है ना, बहुत बढ़िया हार्ड है ना, मेटल है एकदम। तो दरवाजे सबसे हार्ड मार के देख लकड़ी से हार्ड ही जाएगा। है ना, ठीक है। तो सॉलिड होते हैं ना वो मेटल होते हैं और उनमें मेटल एक बॉन्ड होता है, क्या होता है मेटल, ठीक है। अब जब भी इनको टेम्परेचर दे दो ना मॉलिक्यूल, देखना जैसे अगर आपको इस कमरे में बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया और फिर मैं यहाँ पे इस कमरे का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या तुम लोग पास पास आओगे कि दूर दूर जाओगे? दूर जाएंगे दूर जाओगे ना, है ना। गर्मी लगेगी यार कि दूर हट कपड़े उतार दूर हट जाते हैं मुझे, तो पास आ जाओगे, पास नहीं आओगे ना, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम क्या होते हैं दूर जाते हैं, तो इसके एटम भी दूर चले जाएंगे क्या? हाँ सर लिक्विड ना है आप देखो ये कैसा दिख रहा है, लिक्विड की तरह बिल्कुल लिक्विड के जैसा दिख रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिड के एटम एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, इस वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड। बात समझ में आई? yes sir अब इतने पे भी नहीं मान रहे हो और बढ़ाएंगे टेम्परेचर, है ना। तो अगर मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा yes गैस। अब और टेम्परेचर बढ़ा तो खाने के क्या होंगे दूर दूर चले जाएंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे Gas। गैस। ये क्या है लोहा का भी गैस में कन्वर्ट होता है देखा है ये और बढ़ा दिया था कि और आसमान में चले जाएगा, फिर मत सोचो, फिर कुछ नहीं हुआ, गैस के बाद खत्म है सब। कई लोग सोच लेते कि और बढ़ा दिया तो और बढ़ा दिया तो फिर वो आसमान धरती का था गैस के बाद कुछ नहीं खत्म हो गया। धरती का उसके बाद भगवान को अभी तक खोज नहीं की गई, है मनुष्य को बढ़ते हुए। पढ़ा रहा हूँ समझ में तो आ रहा है, yes sir मैं सब नहीं लगा कि डेफिनेशन याद कर लो, बड़ा डेफिनेशन याद कर लो, उधर चले जाना लिख लेना, कल जो क्वेश्चन याद करके आना, परसों जो याद करके आ जाना, मैं कल पूछूंगी परसों मुंह खड़ा कर लेना, कान पकड़ खड़ा हो जाना, ऐसा तो नहीं बोला। ये बहुत बुरा लगता है, मैं टीचर ऐसे कराती थी, तुम 3 क्वेश्चन याद करने के लिए तो कल याद करके आना, और फिर मैं मारता जी का समझ में सिखाया है और रट्टा मार के कि हाँ मैडम बोलो आपका पूछना। खड़े हो गए सारा रात को अच्छा लट्टा पेला, सुबह खड़े हो गए कि हाँ आपको पूछ लो जो पूछना है। बीच बीच में अटक भी जाते थे, रट्टा भूल गए, एकदम खराब हो जाता।
गैस। इसमें क्या करना है, एक बार टेम्परेचर बढ़ा के देखना, एक बार टेम्परेचर घटा के देखना क्या नोटेंगे। फिर ऐसे क्या करेंगे, प्रेशर का साथ दिया नहीं आपको, दिया है प्रेशर हो तो वो भी कर देंगे। सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। सॉलिड में प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं होता है ना, लिक्विड में भी जरा सा इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट कम होता है सिर्फ गैस में। तो गैस में देखेंगे एक बार प्रेशर बढ़ा के और एक बार प्रेशर घटा के, ये करना है ना। ये समझ में आया ब्रीफ कि क्या कर रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर में बढ़ा के देखते हैं, फिर अपन घटा के भी देखते हैं, है ना। ठीक, सॉलिड कोई भी अपन ने सॉलिड लिया, उसका मैंने क्या किया, टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया। अब देखो मान लो ये लोहा है ना, और अपने को बड़ी गुस्सा आई कि भाई साहब पुराना दरवाजा हो गया, दादाजी का काम है, उसको अपन उखाड़ पे बदलते हैं, उसको टाइम का। तो उसको अपन ने लोहा को दिया, लोहा में मिट्टी में डाला क्या, दरवाजा कैसा होगा, पिघल जाएगा। पिघलने को इंग्लिश में मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या होगी, मेल्टिंग। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, ठीक है। ठीक, फिर अपन ने क्या किया, पानी लिया है ना, पानी को गर्म किया लिक्विड, तो वो किस में बदल जाएगा, गैस। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों का, ठीक है। इवेपोरेशन कौन सी कंडीशन होता है, वेपराइजेशन कौन सी कंडीशन, दोनों। इसको इवेपोरेशन या वेपराइजेशन भी बोलते हैं, दोनों बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। ये अपने पढ़ना है ना, आपकी जो बुक है उसमें ऐसे डायग्राम है ना, सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस वेपरेशन मेल्टिंग बॉइलिंग इसको पढ़ा है, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, हां बुक में 2 लाइन में निपटा दिया, अपन थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं इवेपोरेशन। है तो ये 2 लाइन की डेफिनेशन कि आप लिक्विड को गर्म कीजिए, वो वेपर बदल जाएगा, इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। ये सिंपल चीज, लेकिन अपन इतना सिंपल नहीं देखेंगे, थोड़ा इसको समझते हैं कि ये कैसा, कॉम्प्लिकेट नहीं, सिंपल है। पर हुआ कैसा, क्या टाइम की, क्या कैसे हुआ, कितना गर्म किया, कौन सा मॉलिक्यूल मिला, सब देखेंगे, समझा। चलो ये मान लो एक बर्तन है ना, यार शुरू तुम लोग यहाँ करते होगे, जैसे 1 गिलास पानी मैंने धूप में रखा है ना गर्मी के दिन, तो क्या शाम को 1 गिलास पानी रहेगा, नहीं सर, कहाँ गया, उड़ के। तो उड़ा, किसी ने उसको रोका नहीं, क्यों नहीं रोका, जब मैं ऊपर उड़ रहा हूँ मुझे तो रोक रहा है, पानी को नहीं रोका। पानी में ऐसी क्या है जो मुझ में नहीं, तुम में नहीं, कुर्सी में नहीं, बताओ। तो पानी ग्रेविटी को लात मार के उड़ा, ग्रेविटी ये कहती है कोई चीज ऊपर गई तो मैं खींच लूंगी, ये है ग्रेविटी। पानी को ग्रेविटी की
प्योर। बात समझ में आई? मिलावट अभी नहीं है ना, मिलावट की बात अभी नहीं करेंगे, नेचर की बात अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो तो हम यहाँ वाटर भरते हैं। ये मैंने वाटर की मालिक की अब हम आपको एक चीज बताते हैं जो आपको रोज बचे आती है लेकिन आप महसूस नहीं होते हैं। बताते हैं क्या है। कई लोगों का जैसे पेपर आ गया, पेपर आ गया तो टीचर तुमसे प्रेशर डालती हैं कि पेपर आ गए हैं, आप कुछ ज्यादा उधम मत करो और पढ़ाई दिमाग पे प्रेशर डाल, है ना। ठीक है, तो प्रेशर डालना क्या डालता, प्रेशर ना। प्रेशर कैसे डालते, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कोई भी चीज जिसमें वजन वो दूसरे पर प्रेशर डाले, जैसे कुर्सी है इसमें वजन है, ये धरती पर प्रेशर डालते हो, है ना। मैं जब इस धरती पर खड़ा हूँ तो मैं कैसे प्रेशर डाल रहा हूँ, मतलब कोई भी जो मैटर है दूसरे मैटर पर प्रेशर डालता है, समझना। जैसे मैंने एक पेन लिया भाई साहब, इस कुर्सी को ऊपर रख दिया, क्या ये इस कुर्सी पर प्रेशर डाल रहे, भले कम डाल रहे, डाल तो रही है ना। जैसे मैं इसके ऊपर चढ़ा बैठा तो मैं इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ, कोई मेरे ऊपर बंदर कूद गया वो मेरे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, वो नीचे चला जाएगा, ऐसा हो रहा है क्या? इस बात से आप सहमत हैं? ठीक है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक मैटर दूसरे मैटर पर प्रेशर डालता है? ठीक है, क्या मैं कहूँ कि एयर एक मैटर है, ये बात सही है? हवा एक मैटर है, सही है बात? सही है ना। वो खाली गुब्बारे का वजन, भरे गुब्बारे का वजन अलग अलग होता है, खाली टायर भरे टायर बताया था हमने, है ना। ठीक है, तो मेरे ऊपर कितनी हवा है, क्या जो इतनी एनवायरनमेंट में इतनी ज्यादा एयर है, क्या वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रही है? हाँ, वो प्रेशर डाल रही है। और धरती पर प्रेजेंट जितने भी जीव जंतु प्राणी मैटर कुछ भी है, सब पे हवा क्या कर रही है, प्रेशर डाल रही है। तो प्रेशर लोगों ने मेजर किया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुम यहाँ खड़े हो, तुम पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हम खड़े हम पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये कमरे में भी लग रहा है, बगल में जो है उस पे भी लग रहा है, धरती पर जो भी खड़ा है, जो भी बैठा है, जितने भी मैटर है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात समझ में आई? क्लियर है? याद ये है धरती, क्या ये अर्थ पे ये खड़ा बंदर, बंदर ले में कुत्ता ले में बिल्ली ले, ये क्या है बंदर। बंदर गरीब के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, 1 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका पूरा नाम है एटमॉस्फेरिक। हाँ, बंदर पता ही नहीं, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा डाल रही है, बंदर फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब ये जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल रहा है, हर चीज पे लग रहा है, जो मैंने एक गिलास पानी को धूप में रखा क्या उसके भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा हूँ? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये ऊपर से हवा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे से ज्यादा प्रेशर आ गया, नहीं हाँ वो भी सही कह रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ऊपर से 1 लग रहा है तो नीचे से भी कितना लगेगा 1 एटमॉस्फेरिक नहीं लगेगा। न्यूटन का तीसरा, न्यूटन का लॉ पढ़े, न्यूटन का एक लॉ है कि अगर तुम किसी को चाटा मार दो वो भी तुम्हें चाटा मारे, एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर मैं इस दीवार को धक्का दूंगा तो दीवार भी मुझे धक्का देगा, तभी धक्का नहीं देखो मैं बता ऐसे मैंने धक्का दिया है ना, तो चोट मुझे भी लगी ना, वो चोट मेरी वजह से थोड़ी लगी, दीवार ने मुझे कुछ किया होगा, अब तो मुझे चोट लगी। और अगर दीवार मेरे को कुछ नहीं करती, चोट नहीं लगी, धक्का वो भी देती, है ना।
बल लग रहा है, ऊपर से बल लग रहा है, ये कैसा इक्विलिब्रियम तराजू में दोनों पड़े बड़ा। जैसे ये दो पहलवान खड़ा कर दिए मैंने, एक पहलवान यहाँ धक्का दे रहा है, वो पहलवान वहां धक्का दे रहा है, ना ये वहां जा रहा है ना वो वहां जा रहा है, बराबर। वो 5 से धक्का दे रहा है, ये 5 से अप्रोच कर रहा है, बराबर का ना ये वहां गया ना वो वहां गया, बराबर का। इसलिए वो ना मॉलिक्यूल ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। बस समझ में आई? इतना समझ में आ गया, सबको आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है। अब जरा चीज और बची, मैंने यहाँ आग लगा क्या लगा आग। टेम्परेचर मैंने पूछा था तुम में और वाटर के मॉलिक्यूल में क्या फर्क है कि वो ऊपर होता है तो मरते हैं, ऊपर हल्का हमेशा डेंसिटी कम हो सकती है, बहुत हल्का है, इतनी हल्के पार्टिकल में ग्रेविटी नहीं लगती। एटम मॉलिक्यूल वो हल्के पार्टिकल में ग्रेविटी काम नहीं करती, वहां दूसरी लॉ लगती है। ग्रेविटी बड़े बड़े चीजों में लगती है, अर्थ पे लगेगी, मून पे लगेगी। अरे इतने से मॉलिक्यूल के लिए ग्रेविटी दिमाग थोड़ी खर्च करती है, ग्रेविटी लगा कर। हाँ ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से गर्म किया, गर्म करने से क्या होता है, इसका जो प्रेशर है नीचे से बढ़ जाता है, नीचे से प्रेशर बढ़ गया, ये प्रेशर इसके बराबर नहीं रहा, और ये डेंसिटी हल्की होके जो मॉलिक्यूल है, सरफेस के मॉलिक्यूल है, लिक्विड के सतह के जो मॉलिक्यूल है, वो उनकी डेंसिटी कम होती है और वो कहां चले जाते हैं, ऊपर। बात समझ में आया? और इससे ये लिक्विड में थे, अब किसमें बदल गए, गैस। बात समझ में आई? यस सर। क्लियर हुआ? सर क्लियर समझ में आया? सरफेस के मॉलिक्यूल ही क्यों उड़े, नीचे वाला क्यों नहीं उड़ा? अरे भाई साहब इसकी जगह नहीं है उड़ने के लिए, इसके पास है ना यहाँ जा सकता है, ना यहाँ ना यहाँ, इसको एक साइड फ्री है इसकी, इसलिए वो चला गया। बात समझ में आई? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और मॉलिक्यूल उड़ने लगते हैं, ठीक है? एवापोरेशन क्या होता है, एवापोरेशन की एक कंडीशन है कि जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाए तो उसमें उसको क्या होगा, एवापोरेशन। आगे क्लियर हुआ कि ये बात समझ में आया? ये सब समझाने के लिए है ना, किताब में कुछ नहीं दिया है ना, ये आपको एक ब्रीफ है जाए इसलिए है, नहीं तो किताब में सिर्फ सिंपल है लिक्विड से गैस में बदलना है, एवापोरेशन बात खत्म है ना। ये आपकी किताब की लिमिट, हमने इसकी ब्रीफ में बताया कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ ऐसा होता है ना। नहीं तो आप किसी पूछते एवापोरेशन क्या होता है कि पानी का गैस बदलना है, एवापोरेशन अगर कोई ऐसा बता समझ में भी आया तो आप उसको बताओ कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना उनकी डेंसिटी पानी गर्म करने से उनकी डेंसिटी कम होती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो उड़ जाता है। समझ में सब क्लियर हुआ है ना?